ये हैं स्कैमर साहब, बिजली का बिल का भूत बनकर आपको डरा रहे हैं। और हमारे नादान मित्र को लगता है अब अंधेरा होने वाला है। रिमोट ऐप डाउनलोड का झांसा और अकाउंट से पैसे गायब। ओ भाई साहब, मत कीजिए क्लिक फ्रॉड लिंक पे। जब बिजली का स्कैम मैसेज आए तो अंधेरे से एसबीआई की रोशनी बचाए। नहीं जाएगी घर की लाइट, लेकिन पैसा जरूर होगा आउट ऑफ साइट। बी स्कैम सेफ। ये है स्कैमर साहब, बैंक कर्मचारी बनके आपको कॉल करते हैं। ये कह रहे हैं एटीएम कार्ड की डिटेल दो वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही जानकारी मिलती है स्कैमर शॉपिंग शुरू करते हैं। ओ मैडम रुक जाइए, कभी भी अपने कार्ड डिटेल्स फोन पे मत दीजिए। एसबीआई की टिप्स से आप बन जाओगे एंटी स्कैम चैंपियन। पूछते हैं आपके अकाउंट का हाल, पर असलियत में ये है स्कैमर्स की चाल। बी स्कैम सेफ। ये है कॉल सेंटर वाले स्कैमर, रिवॉर्ड्स का लॉलीपॉप लेकर आए हैं और हमारे नागरिक को लगता है कि इनकी किस्मत खुल गई है। खुशी से बैंक डिटेल्स डालना शुरू। एक एसएमएस, एक लिंक और ट्रैप तैयार। ओ मैडम रुक जाइए, अपने बैंक डिटेल्स डालने से पहले साइट तो वेरीफाई कर लीजिए। एसबीआई की स्कैम सेफ टिप से आप बनोगे स्कैम प्रूफ। ऐसे कॉल से रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, क्योंकि दाल में है कुछ काला। बी स्कैम सेफ। नमस्कार, जानो समझो बढ़ो। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खमा गणी, मैं हूं उस समय आपके साथ गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरी ओर से नमस्कार। जब कभी हम नजर डालते हैं हमारे देश के विकास की ओर, तो एक बहुत उजली तस्वीर हमारे सामने आती है। हमारा देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और अगर आर्थिक विकास की बात करें तो आज जापान को पीछे छोड़कर हमारा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहुत जल्दी हम जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। जब किसी देश के विकास की बात आती है तो निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है उसकी बैंकिंग व्यवस्था का। हमारा ये सौभाग्य है, बल्कि हमें गर्व है कि भारत के पास एक सशक्त, एक बहुत मजबूत बैंकिंग प्रणाली है। और जब बात करते हैं बैंकिंग की, तो हमारे सामने सबसे पहले जो नाम उभर कर आता है वो आता है देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम बहुत छोटे से नाम एसबीआई के नाम से जानते हैं। इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कृषि ऋण जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अन्नदाता वर्ग के कल्याण में ही इस देश का कल्याण निहित है और इसी बात को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी समझा और कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह के तहत किसानों को इस बात के लिए जागरूक किया जाएगा कि किस तरह वो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में और किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के संबंध में। आज इसी कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह के बारे में कुछ और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्रणेश प्रशांत, डिप्टी जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन डीडी राजस्थान के स्टूडियो में। सर, हम जैसा कि बात करते हैं कि किसान अन्नदाता वर्ग के कल्याण में ही हमारे देश की आर्थिक समृद्धि का मूल मंत्र है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी संभाला है। और हम जब किसानों की ऋण व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है किसान क्रेडिट कार्ड। सर, इससे पहले कि हम इनके नवीनीकरण और बातों पर चर्चा करें, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, किस तरह से ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए। और हमें खुशी है कि आपके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों और बहनों से जुड़ने का ये सुनहरा अवसर मिल रहा है जी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में यदि मैं बात करूं तो किसानों के लिए यह एक जीवन रेखा मानी जाती है जी। इसका उपयोग किसान अपने फसल संबंधित ऋणों के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए करते हैं। फसल के साथ साथ जो अन्य पशुपालन और ये व्यवस्थाएं हैं उसके लिए उनको जो भी आवश्यकता होती है जी, वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको प्रदान किया जाता है। और इसमें विभिन्न इसका जब
चर्चा करेंगे तो इसके विभिन्न पहलू हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। जी, कहते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि किसानों की एक जीवन रेखा है, तो इससे पहले कि हम नवीनीकरण की बात करें, एक बहुत संक्षेप में परिचय जान लें कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने की क्या प्रक्रिया है और कैसे किसान क्रेडिट कार्ड एक किसान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका कैसे बनवाया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। और किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। किसान के पास जो उनकी जोत जो होती है, उसके लिए लैंड रिकॉर्ड, जो खसरा और खतौनी होती है, उसकी आवश्यकता होती है जी। और उनके KYC दस्तावेज बैंक को प्रदान करने होते हैं जी। और उसके आधार पे बहुत ही समयबद्ध तरीके से, बहुत ही आसानी से किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। जी। यह ऋण सरकारी ऋण सबवेंशन योजना के तहत मात्र 7% पर प्रदान किया जाता है जी। और उसमें भी यदि किसान उस 12 महीने की अवधि के अंदर यदि वो उसका पुनर्भुगतान करता है तो उसको 3% की पुनर्भुगतान ब्याज सबवेंशन भी जो है उसको प्रदान। अच्छा, यानी कि एक बहुत ही एक सब्सिडाइज रेट पर उसको ये ऋण उपलब्ध हो जाता है। तो अब बात आई कि जैसे एक बार किसान क्रेडिट कार्ड बन गया तो अब बात आती है उसके नवीनीकरण की। नवीनीकरण की आवश्यकता कब पड़ती है और अगर नवीनीकरण नहीं किया जाए तो उसका किसान के ऊपर और उसकी सुविधाओं के ऊपर क्या असर पड़ता है? तो नवीनीकरण जो है, यदि किसी किसान ने एक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है जी, तो 12 महीने के अंदर उन जो राशि उन्होंने प्राप्त करी है उसको उनको पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता होती है। जी। किसी कारण से, और जैसा कि मैंने पहले चर्चा करके बताया कि यह ऋण 7% पे किसान क्रेडिट का ऋण प्राप्त होता है। जी। यदि नवीनीकरण नहीं कराया जाए तो 7% से अधिक ब्याज, क्योंकि सरकारी जो सबवेंशन है जी, वो इसी आधार पे उनको प्रदान किया जाता है कि उसका वो नवीनीकरण बराबर कर। जी जी जी। दूसरा है कि यदि नवीनीकरण नहीं होता है तो 7% से अधिक ब्याज दर तो लगता ही है जी। साथ में जो 3% की जो एक पुनर्भुगतान इंटरेस्ट सबवेंशन उनको मिलता है, ब्याज सबवेंशन जो मिलता है वो भी प्राप्त नहीं होगा। अच्छा। मतलब इसको हम ऐसे देखें कि 7% और 3% जो और अधिक जो सबवेंशन मिलता है वो नहीं मिलेगा, तो इससे उनको एक तो हानि होगी जी। दूसरा 12 महीने के बाद फिर खाता अनियमित हो जाते हैं, अनियमित की श्रेणी में चले जाते हैं और उस पर वो खाता यदि NPA हो गया तो फिर बाकी प्रक्रिया बैंक की जो है वो भी चालू हो जाती है, तो इससे उनको नुकसान है जी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सबवेंशन की जो लाभ किसान को मिलना था वो लाभ किसी भी तरह से नहीं मिल पाएगा और जो जिस उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया गया है वो उसे नहीं मिल पाएगा। अब वो प्रश्न होता है कि हमारा अन्नदाता जो है वो एक मेहनतकश व्यक्ति होते हैं, गांव ढाणियों में रहते हैं और विशेष रूप से हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो शिक्षा का प्रसार भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि जागरूकता हर स्तर पर आ रही है। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड को नवीनीकरण किए जाने की प्रक्रिया किसानों के अनुकूल रहे, इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या प्लान हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। और हमारी देखें कि हमारी जो ग्रामीण शाखाएं हैं जी, यदि हम जयपुर की बात करें तो हमारे पास 42 तकरीबन ग्रामीण शाखाएं हैं जी। और ये शाखाएं मूलतः जो है कृषि संबंधित ऋणों के लिए ऋण प्रदान करती है। जी बिल्कुल। अब ये शाखाएं एक तो किसान हमारे शाखाओं में आकर के नवीनीकरण करा सकते हैं और कई बार ज़्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास फीट ऑन स्ट्रीट भी हैं जो कि किसानों के घर पे जाके उनसे मिल करके और डोर टू स्टेप बैंकिंग जो है वहाँ पर जा कर के वो नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरा करते हैं। अच्छा। दूसरा, हम बीच बीच में जी इसी तरह से जैसे अभी हम 9 से 13 तारीख में जो है कृषि ऋण जागरूकता दिवस सप्ताह मना रहे हैं जी, इसी तारतम्य में हम बीच बीच में संध्या शिविर का भी आयोजन करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा? इस संध्या शिविर में हम एक एरिया में पर्टिकुलर जो आसपास के जो हमारे गांव हैं उनमें पहले मुनादी कराते हैं कि इस दिन हम इस जगह पर
जो है संध्या शिविर कर रहे हैं, ताकि संध्या शिविर करने का पर्पस ये होता है कि किसान दिन भर तो अपने खेतों में और अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हैं जी, सो दैट कि उनके पास सुविधा हो कि शाम में उनके पास जो समय बचे उसमें हम हमारे जो प्रशिक्षित अधिकारी हैं, हमारे शाखा के शाखा प्रबंधक और अन्य अधिकारी वहाँ पर जाते हैं जी, और नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है उनके गांवों में उसी शिविर में वहीं पे प्रदान की तो जाती है। बहुत अच्छी बात है। अगर उन्हीं के गांव में जाकर के एक कैंप लगा करके इस तरह की सुविधा प्रदान की जाए तो निश्चित रूप से, और जी। शाम वो भी संध्या के समय में जी। जी, तो निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सर, इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जब हम कोई भी बैंक की प्रक्रिया या कोई सरकारी प्रक्रिया करते हैं तो हमारे सामने दस्तावेज़ों की एक काफ़ी लंबी सूची होती है, और इससे न सिर्फ किसान वर्ग को बल्कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वर्ग को थोड़ी सी घबराहट होती है कि आखिर किस तरह के दस्तावेज होंगे। और उससे पहले किसान के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि क्या मैं जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो नवीनीकरण के योग्य भी है कि नहीं, मेरा जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो नवीनीकरण का पात्र भी है कि नहीं है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, तो नवीनीकरण की प्रक्रिया के बारे में जो मैं बोलना चाहूँगा कि यह इतना आसान प्रक्रिया है कि कई बार हमारे किसान भाई कई लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। जी, बहुत ही आसान प्रक्रिया। यदि हमने 12 महीने के अंदर हमने पुनर्भुगतान किया हुआ है जी, तो उसके लिए सिर्फ एक पेज का दस्तावेज की आवश्यकता है मात्र। वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म के आधार पे हम उसका हमारे SBI योनो के माध्यम से नवीनीकरण कर सकते हैं जी, या हमारे जो अधिकारी वहाँ जाएं, उनके घर पे जाएं, वो उनसे स्टेटमेंट वो डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके दे देवें और बैंक में आकर के करा सकते हैं जी। इसमें सिर्फ यही हमें देखना होता है कि जिस आधार पे उनको हमने किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया है जी, मतलब उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो लैंड होल्डिंग में कोई परिवर्तन ना हो। अच्छा जी, दूसरा, जो फसल पे ऋण प्रदान किया गया जी, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड जो है जी, फसल क्या फसल वो पैदावार कर रहे हैं उस पे आधारित है जी, क्योंकि जिला तकनीकी जो समिति होती है जी, हर जिले की, वो हर फसल के का जो ऋण मापदंड है जी, जो ऋण की सीमा है कौन से फसल पे कितना ऋण प्रदान किया जाएगा वो तय करती है जी, जिसको हम लोग स्केल ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। जी, तो प्रति हेक्टेयर ये स्केल ऑफ फाइनेंस तय होता है। जी, तो एक जिस आधार पे किसान ने पहले ऋण लिया हुआ है, जी, यदि उसको ऋण सीमा बढ़ानी नहीं है या घटानी नहीं है, फसल वही बो रहे हैं वो, तो उसमें एक सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके और आप साइन करके किसान ले लेते हैं। यदि 12 महीने के अंदर उन्होंने पुनर्भुगतान किया हुआ तो नवीनीकरण आराम से हो जाता है। जी, यदि कुछ इसमें यदि परिवर्तन है जी, तो उसके लिए खसरा खतौनी की कॉपी और KYC की कॉपी प्रदान कर देने से जिस आधार पे जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उस फसल के लिए उसके आधार पे हम प्रदान करते हैं। जी, यानी कि आपकी इस बात से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो कृषक देख रहे हैं, उनको इस बात का तो आश्वासन पूरी तरह से मिल जाता है कि कोई बहुत बड़ी ऐसी जटिल प्रक्रिया नहीं है कि उन्हें जिसके लिए उनको घबराने की आवश्यकता हो। एक बहुत आसान प्रक्रिया, और सच बात तो यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके घर द्वार तक पहुंच रहा है और आपके गाँव ढाणी में शिविर लगा करके इस कार्य को संपन्न कर रहा है। सर, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में सबवेंशन योजना के बारे में बताया था कि सबवेंशन योजना के माध्यम से भी किसान काफी लाभ उठा सकते हैं। इस सबवेंशन योजना को हमारे किसान भाइयों को कुछ और बताइए, और अगर वो अपने किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो वो किस तरह से प्रभावित करता है, इसकी जानकारी एक बार। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये कई बार हमारे जो किसान भाई हैं इनको समझ नहीं पाते हैं जी, और इसमें मैं एक सरल तरीके से आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया आपको कि किसान क्रेडिट कार्ड 7% वार्षिक ब्याज दर पे प्रदान किया जाता है। जी, अब वो 7% जो है उन किसानों के लिए है जो 12 महीने के अंदर पूर्ण भुगतान करेंगे तो वो 7% उनको प्राप्त होगा। अदरवाइज बैंकें जो है ज़्यादा उस 7% से ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि उसमें सरकारी जो ब्याज सबवेंशन है वो प्रदान नहीं हो पाता। दूसरा, यदि 12 महीने के अंदर नवीनीकरण करा लेते हैं तो जो सबवेंशन है सरकार 3% की और
पुनर्भुगतान ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है। अच्छा। मतलब यदि 7% का ब्याज दर है जी, और आपने 12 महीने के अंदर कर दिया तो 3% का ब्याज सबवेंशन भी मिल गया। मतलब आपके किसान क्रेडिट कार्ड पे सिर्फ और सिर्फ 4% ब्याज दर हुआ। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हुई, Yes. जिसको आप कह सकते हैं, जो प्रभावी ब्याज दर हुई वो सिर्फ 4% 4% है। और इसकी सीमा 3 लाख है जी, कि यदि आपके किसान क्रेडिट कार्ड की साख सीमा 3 लाख तक है तो ये सबवेंशन उसी साख तक देय है। जी, और उसमें आपको तो 3 लाख यदि लिया है तो मान के चलिए कि 4% और 7%, मतलब 3% की जो अतिरिक्त सबवेंशन मिल रही है जी, तो 3 लाख की सीमा में 9,000 रुपया जो है उसको अतिरिक्त लाभ जो है सबवेंशन के माध्यम से जी, प्राप्त हो जाएगा। जी, और यदि नवीनीकरण नहीं कराते हैं वो तो ये लाभ नहीं मिलेगा। पहला तो जो 9,000 का लाभ है वो किसान को नहीं मिल रहा, और दूसरा जो वार्षिक ब्याज दर है किसान क्रेडिट कार्ड पर वो 7% से भी अधिक हो जाएगा। तो एक तरीके से जो एक तरफ 4% ब्याज दर का लाभ होता, उसकी बजाय 7% से भी अधिक ब्याज दर देना पड़ेगा। तो आपने उदाहरण के माध्यम से भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ उठाना ही चाहिए और समय पर चूकना नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं संदेश रहता है। भारतीय स्टेट बैंक 9 जून से लेकर के 13 जून 2025 तक कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह मना रहा है। इस सप्ताह के दौरान आपकी किसान भाइयों को क्या सलाह और क्या अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि जैसा हमने अभी बताया कि नवीनीकरण की जो आपको लाभ है, अधिक से अधिक समय पर इसको जमा करके इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, ताकि आपको सरकारी ब्याज सबवेंशन की जो लाभ है वो मिल पाए आपको। इस 9 तारीख से लेकर 13 तारीख में जो हम कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं, इसमें हम आपके गांव तक संध्या शिविर के माध्यम से आपके पंचायत में आकर के हमारे शाखा प्रबंधक, हमारे फीट ऑन स्ट्रीट आपसे संपर्क करेंगे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ें और वहाँ पे सामान्य दस्तावेज जो हम आपको पहले से सूचित कर देंगे वो दस्तावेज तैयार रखें और इस नवीनीकरण का लाभ अधिक से अधिक संख्या में आकर के आप उठाएं। जी, निश्चित रूप से ये बात किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जानो, समझो, बढ़ो, इस ध्येय वाक्य के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। और जैसा कि आज श्री प्रणेश प्रशांत जी ने कहा कि किसानों को अपने किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण में पूरी तत्परता दिखाते हुए अपना किसान क्रेडिट कार्ड को रिन्यू या नवीनीकरण करवाते रहना चाहिए, ताकि उन सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके जिनके वो पात्र हैं। अब समय है कि हम धन्यवाद दें श्री प्रणेश प्रशांत, डिप्टी जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और अब इस उम्मीद के साथ कि हमारे सभी किसान भाई अपने किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण करवाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऋण सुविधाओं का लाभ उठाएंगे और देश की आर्थिक प्रगति में अपनी भागीदारी निभाएंगे। इसी कामना के साथ आज का एक कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये है शिकारी स्कैमर अपने लेटेस्ट स्कैम के साथ तैयार। स्कैम कॉल। ये कह रहे हैं कि ये कस्टम से बात कर रहे हैं और आपके पैकेज में पासपोर्ट और सोने के बिस्किट मिले हैं। बैंक डिटेल्स देने की बात कर रहा है ये चिपकू स्कैमर। मेरे भाई, मैं SBI का कस्टमर हूँ। आई एम ऑलवेज स्कैम से। शाबाश, ये हुई ना बात। कोरियर स्कैम से बच के रहो, पर्सनल डिटेल्स कभी ना दो। बी स्कैम सेफ। मिलिए इस स्कैमर से जो फर्जी बैंकिंग वेबसाइट चलाते हैं। स्कैम बस कॉल। फोन आने की देरी और ये है हमारे हीरो, जिन्हें लगता है इन्हें मिला है हेल्पलाइन, लेकिन असलियत में है स्कैमर की लाइफलाइन। और असली हेल्पलाइन समझकर ये इन्हें देंगे अपनी बैंक डिटेल्स। अरे भाई साहब रुकिए, वेबसाइट फेक है। SBI आपको बताएगा इन फेक वेबसाइट से कैसे बचें। सर्च करते वक्त संभालो भाई, स्कैमर्स तैयार हैं विद हेलो हाय। बी स्कैम सेफ।